हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग साइंस का वर्ण विक्षेपण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वर्ण विक्षेपण है क्या? वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब भी श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य से जो प्रकाश आता है उसी को कहते हैं श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है, उससे होकर के गुजारा जाता है, तो गुजरने के बाद किरण जो है उसमें अपवर्तित होता है। अपवर्तित होने के बाद अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है, यानी कि सब जो है, जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पर हम अभी उंगली को दिखाते हैं, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो पाँच ये हो गया, 2 मेरा ये वाला फिंगर, तो 7। तो प्रिज्म से निकलने के बाद इस 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। यही बटने की जो घटना है, जैसे 5 ये हुआ और 2 ये, यानी कि 7 ये मुड़ जाता है। जैसे यहाँ से ये प्रकाश आ रहा था, यहाँ पर हाथ पर ध्यान दीजिएगा, ये श्वेत प्रकाश हो गया, तो यहाँ पर देखिए सीधा हाथ है, थोड़ा सा मुड़ा, तो ये 5 है, इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। समझे? तो ये 7 मुड़ जाता है। यही घटना जो है, अलग अलग बटने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे यहाँ ले लीजिए प्रिज्म, सामने वाला सरफेस है प्रिज्म का। जब इससे श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण को, सूर्य का प्रकाश की एक पतली किरण को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, तो ये जो है ये 7 रंग में, इधर एक पर्दा रखेंगे तो कै रंग में बढ़ता है? 7। अपवर्तन होता है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाता नहीं, सीधा जाना चाहिए था, नहीं जाता है। तो ये 7 वर्ण में, वर्ण मतलब रंग होता है फिजिक्स में। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस सब के मार्ग में एक पर्दा रख दिया जाए, तो यहाँ पर जो है 7 रंग का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। 7 रंग का, जिसको उल्टा में वाइब्जियोर कहा जाता है। वाइब्जियोर, सॉरी जी छूट गया, वाइब्जियोर हो गया। यही जो है आपका सात रंगों का जो है पट्टी है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो जब श्वेत प्रकाश की, चाहे सूर्य की प्रकाश की एक पतली किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में बट जाती है। 7 रंगों में बट जाती, चाहे 7 वर्णों में बट जाती। तो ये क्या है? पर्दा है, या फिर स्क्रीन भी कह सकते हैं, वाइट स्क्रीन। ये क्या है? प्रिज्म है। यहाँ प्रिज्म का कोण होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है। तो यही जो है, यह प्रिज्म के अंदर अपवर्तन होने के बाद जब किरण निर्गत होती है, जिसको अपवर्तित किरण भी कहते हैं या निर्गत, ये सब है निर्गत किरण कहिए चाहे अपवर्तित किरण कहिए। तो इस 7 रंगों में बटा। तो अब इसको हम परिभाषित करते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश भी कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश के एक पतली किरण को जब श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में, 7 वर्णों में भी लिखा जाता है, वर्ण लिखिए या रंग लिखिए, 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है, यानी कि बट जाती है। यही घटना
यही घटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ गया परिभाषा? इजी है, याद रखना, कोई टफ नहीं है। जब श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण को, बस अपने हैंड पर ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो यह बिसरेगा नहीं। जब श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। यही घटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण का अलग अलग बढ़ जाना कहलाता है। अब अगर इसके मार्ग में पर्दा रख देंगे, अभी तक पर्दा तो फोटो में आपको दिख रहा होगा, रख दिए हैं। अगर पर्दा रख दिया जाए तो उस पर्दा पर क्या मिल गया? 7 रंग के को पट्टी मिला। इस 7 रंग के पट्टी, जो 7 रंग का पट्टी मिला, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस पट्टी को कहते हैं, सबको एक जगह इस पट्टी 7 रंग का जो पट्टी मिलता है, जैसे यहाँ पर डबल थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं, इस पट्टी को कहेंगे स्पेक्ट्रम या वर्णपट। वर्णपट, स्पेक्ट्रम कहिए चाहे वर्णपट। तो इसी परिभाषा से वो भी निकलता है। स्पेक्ट्रम क्या है? तो यहाँ तक तो समझ गए, विभक्त हो जाती है। अब यहाँ से केवल इतना बदल देना है, स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन करना हो, गुजारा जाता है, विभक्त हो जाती है यदि निर्गत किरण के मार्ग में, निर्गत किरण के मार्ग में एक श्वेत पर्दा रख दिया जाए, एक श्वेत पर्दा या स्क्रीन भी कह सकते हैं, रख दिया जाए तो हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझ गए? तो स्पेक्ट्रम क्या है? तो वही जो 7 रंग का जो पट्टी प्राप्त हुआ कलरफुल, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये आप आकाश में भी देखते हैं स्पेक्ट्रम, जो कि होता है इंद्रधनुष, रेनबो अंग्रेजी में कहते हैं। वही जो है तो वर्षा की बूंदों से होता है, ये जो है प्रिज्म से गुजारने पर, तो इसमें 7 का 7 अलग अलग क्लियर दिखता है, 7 रंग अलग अलग विजिबल होता है। लेकिन जब ऊपर देखिएगा तो उसमें 4-5 कलर आपको, 3-4-5 कलर आपको विजिबल दिखाई देता है, और कलर दिखाई नहीं देता है इंद्रधनुष में। लेकिन जब इसको गुजारते हैं तब इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, और जब वर्षा का बूंद का होता है तो उसको कहते हैं इंद्रधनुष। दोनों घटना एक ही तरह है, वर्ण का विक्षेपण ही है, वो भी वर्ण विक्षेपण ही होता है प्रकाश का। जब प्रकाश की किरण यानी सूर्य प्रकाश की किरण, तो सूर्य प्रकाश, इससे साबित भी होता है कि सूर्य प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम का और इसका डिफिनीशन। समझ गए डिफिनीशन? अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। सबसे पहला पूछता है सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो सबसे पहला होगा 7 रंग का मिश्रण है सूर्य के प्रकाश में। या फिर पूछेगा सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अब पूछेगा कि सबसे ऊपर वाला रंग कौन होता है? तो रेड होता है। सबसे नीचे कौन होता है? वायलेट यानी कि बैगनी। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन माने हरा। वाई माने येलो, येलो माने पीला। ओ माने ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और रेड, रेड मतलब लाल। तो सबसे ऊपर कौन है? लाल। सबसे नीचे कौन है? वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, सबसे नीचे बैगनी। अब देखिएगा, इससे ये क्लियर हो गया। अब जो ऊपर है उसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है।
तो तरंग दैर्ध्य से भी क्वेश्चन आता है, तरंग दैर्ध्य 9th क्लास में पढ़े होइएगा। तो तरंग दैर्ध्य लाल का ज़्यादा है नु, अब बैगनी का कम। देखिए ग्रेटर लिखे हुए हैं, रेड इज ग्रेटर देन, ऐसे भी लिख सकते हैं रेड इज ग्रेटर देन भी। तरंग दैर्ध्य में कौन बेसी होगा, रेड बेसी होगा, वायलेट कम होगा। हो गया। अब जो है विचलन, विचलन का मतलब होता है झुकाव, किरणों का झुकाव, कौन किरण ज़्यादा विचलित हुई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ है, तो सबसे नीचे ही भागा है, तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ, वायलेट। तो विचलन के दृष्टिकोण से देखिएगा तो विचलन में क्या हो जाता है, वायलेट, मतलब चाहे रेड से लिख देते हैं, रेड इज लेस देन भी, यानी सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो वायलेट का होगा, बैगनी का, और सबसे कम जो होगा रेड का विचलन होता है। और तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक लाल का होगा, सबसे कम बैगनी का होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये हो गया आपका, ये क्रम से ज़्यादा, ये अभी सबको मिटा देते हैं, समझिएगा कौन क्या है। बस 2 का याद रखिए, ऊपर नीचे वाला जो है ना मेन होता है। सबसे ऊपर वाइब्जियोर भी कहते हैं लोग इसको, शॉर्टकट में वाइब्जियोर याद रखना आसान होता है। स्पेक्ट्रम समझ गए, स्पेक्ट्रम समझ गए, वर्ण विक्षेपण समझ गए, ऑब्जेक्टिव बता दिए। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्या प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है, तो नहीं, प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। सूर्य का प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता है। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक किसका होता है, लाल का। तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का। विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। विचलन सबसे कम किसका होता है, लाल का। ये हो गया इससे ऑब्जेक्टिव आपका